डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम्स डिले हो गए, तो आपके पास दो चॉइस हैं। या तो हम परेशान हो जाएं कि हमने हमारी तैयारी कर ली थी, अब क्या होगा, एग्ज़ाम कब होगा, अनसर्टेनिटी को लेके थोड़ा घबरा जाएं, या फिर जो समय हमें मिला हम उसमें क्यों ना अपनी कमियां तलाशें, हम उनको रेक्टिफाई करें, अपने एफ़र्ट्स को थोड़ा और मॉडिफाई करें जिससे हमें ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट पाने में हेल्प हो जाए। देखिए, ये बात तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने भी सुना होगा, एवरेस्ट पर चढ़ते तो लोग हैं, वो भी मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ तो आपको एवरेस्ट पर बने रहना है और महीनों बने रहना है, क्योंकि आप सभी ने जेईई मेन का जनवरी अटेम्प्ट जब दिया होगा तो आप अपनी तैयारियों के पीक पर होंगे, अपने एवरेस्ट पर होंगे। अब वो उसे आप स्ट्रेच करके आपको जुलाई तक ले जाना है, अगस्त तक प्रोबेबली ले जाना है, तो ये थोड़ा मुश्किल तो है। लेकिन इस मुश्किल काम को हम बहुत इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं अगर हम अपने रेगुलर टारगेट सेट करें। टाइम और कंटेंट दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए हम रोज़ के टारगेट को क्लियर करते रहें। उसमें से कुछ ड्यू रह जाता है तो हम अपनी डायरी में नोट कर लें कि ये चीज़ ड्यू रह गई है और उसको आगे बढ़ाते चलें, तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसा कि सभी समझते हैं, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। यहाँ पर इसे पढ़ने के दो तरीके हो सकते हैं। आपके सिलेबस में अगर 500 रिएक्शंस हैं, या तो उन सभी को याद कर लें, या 50 कंसेप्ट हैं, उनको बढ़िया से समझें और उन कंसेप्ट्स के बाद रिएक्शंस को याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, रिएक्शंस अपने आप बनती चली जाएंगी, ये सब्जेक्ट मैथमेटिकल सा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से रिवीजन प्लान भी आपको इसी तरह से करना चाहिए कि जो कंसेप्चुअल पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पहले आप उन्हें रिवाइज करें, जिसको जीओसी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। वो आप बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करें। उनके जितने इलिस्ट्रेशन आपके क्लास नोट्स में या बुक्स में आपके पास अवेलेबल मटेरियल में हैं, उन्हें ध्यान से देखें और किसी भी चीज़ का रीज़न ना छोड़ें। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ आप पढ़ रहे हैं, बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ रहे हैं, या बॉन्ड रोटेशनल एनर्जी बैरियर आप देखते हैं, बॉन्ड एनर्जी देखते हैं, तो उन सब कंसेप्ट, उनके पीछे कंसेप्ट क्या है, उसका लॉजिक क्या है, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो आगे रिएक्शंस पढ़ना समझना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला रिवीजन भी यहीं से होना चाहिए। जैसे ही आपका कंसेप्चुअल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से ग्रिप में आ जाता है, फिर आपको चैप्टर वाइज रिवीजन जब आप करते हैं तो आपके मटेरियल में अगर फोटो हेलोजिनेशन के 10 इलिस्ट्रेशंस हैं, ज़रूरी नहीं आप हर बार वो सारे रिवाइज करें। आपको उसमें से जो की एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। रिवीजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जब आपने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का रिवीजन कर लिया है, उसके बाद आप आइसोमरिज्म अच्छे से रिवाइज करें, फिर आप हाइड्रोकार्बन हेलोजन डेरिवेटिव साथ में रिवाइज कर सकते हैं। एक प्लान ये हो सकता है कि हम एरोमेटिक को एक साथ अपने सिलेबस के रिवीजन के एंड में रिवाइज कर लें। अनलाइक एनसीईआरटी, उसमें एरोमेटिक का हर एक चैप्टर में पोर्शन अपना अपना दे रखा है। हम हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी को ऐसे कुछ बनाएं कि हम एलिफेटिक पोर्शन पूरा एक साथ रिवाइज कर लें, जिसमें हेलोजन डेरिवेटिव के बाद आप एल्कोहल, ईथर रिवाइज करें। ईथर एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं और यूजुअली वो कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, पर वो आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करें। कार्बोनाइल कंपाउंड, जो कि सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला कंसेप्चुअल टॉपिक है, उसे अच्छे से रिवाइज करें। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, अमाइंस रिवाइज करने के बाद हम एक साथ एरोमेटिक पूरा रिवाइज करें तो ईज हो जाएगी। एक तरह की रिएक्शंस एक समय पर रिवाइज करने से थोड़ा टाइम सेविंग हो जाती है। एंड देन कम्स अनदर पार्ट विच इज़ बायोमोलिक्यूल। ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है ज़्यादा। रिएक्शंस तो इसमें बाकी सारे चैप्टर्स की हैं, पर कुछ नाम आपको याद करने होते हैं, जैसे कि आपको स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स के नाम याद होने चाहिए। इसके बाद जो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और पॉलीमर्स हैं, इनको भी आपको रेगुलर देखना चाहिए। जेईई मेन में और भी टॉपिक हैं, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं अबाउट ड्रग्स, अबाउट देयर स्ट्रक्चर, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। आपने जनवरी अटेम्प्ट अगर दिया है तो आपको पता होगा हर एक पेपर में, हर एक सेशन में कोई ना कोई क्वेश्चन उस पर आया है। क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से भी लिंक्ड हो सकता है। आपको एक ड्रग का नाम बताकर उसमें कायरल सेंटर पूछे जा सकते हैं, तो आपको दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। अब इसका तरीका क्या है याद करने का? इसका एक ही तरीका है, रिपीटेशन। तो क्यों ना हम एक ऐसा सीक्वेंस बना लें कि हर 10 दिन में हम जो भी सोर्स हमारे पास है, हमारे नोट्स हैं या हमारे स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट्स के, या एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी और बुक से जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप फॉलो करते आए हैं, उनसे क्यों ना हम हर महीने की
10, 20 और 30 तारीख को, या कोई भी तारीख आप सेट कर लें, हर 10 दिन में एक व्यू तो उसका लेना ही है। इस दौरान ये जरूरी नहीं होता कि आप उसे बैठकर याद ही कर रहे हैं या बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। एक व्यू भी अगर आप कम से कम एक महीने में 3 बार कोई चीज़ देख रहे हैं तो देखते देखते ही याद हो जाती हैं, और कुछ एफर्ट्स तो आपने ले ही रखे हैं। तो इन टॉपिक्स को, क्योंकि इस पे सीधे सीधे सिटर क्वेश्चन आते हैं जो 30 सेकंड में सॉल्व हो सकते हैं, आपने पढ़ा और सॉल्व हो गया, क्योंकि इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है लेकिन हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है तो ट्रबल हो सकती है। तो ये बहुत स्कोरिंग एरिया है जिसको आप आराम से बना सकते हैं। बैठकर एक दिन में याद नहीं होगा, रिपीटेशन आप ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा।